बिना ही हमारे किसी दोष के, अपराध के कोई हमारा अपमान कर दे, हमको दुर्वचन कहे, तो मन में क्षोभ होता है ना। अरे अपनी गलती हो तो भी कोई कह दे तो होता है। कभी सोचा है कि उस अपमान से क्षोभ क्यों हुआ है? क्योंकि सम्मान की इच्छा है। अगर सम्मान की इच्छा नहीं है, कोई आपका अपमान करके आपको दुखी नहीं कर सकता। अपमान दुखी नहीं करता, सम्मान की इच्छा दुखी करती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हमको लगने लगे कि नहीं भाई, हमको तो कुछ नहीं चाहिए संसार से, हमको तो अब कोई इच्छा नहीं रही। तो ये कुछ कसौटियां हैं, और ऐसा समय, ऐसे अवसर आते रहेंगे। इस पर अपने आप को कस के देखते रहना चाहिए। नहीं भाई, अभी वही है। और श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले जब तक इस द्वंद का प्रभाव पड़ रहा है, सुख का दुख का, तब तक अपनी स्थिति द्वंद में ही जाननी चाहिए। उस नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व में हमारी स्थिति नहीं है, इसी द्वंद में ही है। अभी माया के ही राज्य में है। जब तक लक्ष्य हमारा भगवान नहीं होंगे, तब तक तो यही स्थिति है, इत व्यवहार न उत परमारथ। कभी संसार में मन अधिक, कभी भजन में मन अधिक। ये बिल्कुल ऐसा हुआ, किसी रास्ते पर आप चले हैं, 4 कदम आगे गए, फिर 2 पीछे, फिर 2 आगे बढ़े, फिर 4 पीछे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। पहले थोड़ा आकर्षण होता है भगवान की ओर, ओछा छिछला जो भाव होता है ना, 1 मिनट में प्रेम हुआ, 1 मिनट में घृणा हुई। संसार में तो यही दृश्य दिखाई पड़ता है। पर जो अनुभवी महापुरुष हैं वो ये कहते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा आकर्षण होता है, संत सत्संग की कृपा से पहले थोड़ा आकर्षण होता है, फिर रुचि बढ़ती है, और अंत में जाकर फिर वो निष्ठा का सुदृढ़ आकार धारण करती है। तो या तो प्रभु से मिलने की चाह हो, नहीं तो फिर उस चाह की चाह हो। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी मांग यही है कि मुझे भगवान से मिलने की इच्छा प्राप्त हो। इस बात की इच्छा, चाह की चाह, लगन की लाग। मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग।